हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम यूनिट 4 स्वामी से एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, स्वामी स्कूल से निष्कासित कर दिया गया, जो कि आर के नारायण द्वारा लिखा गया है, उसको हिंदी में समझेंगे। हेडमास्टर सर गुस्से में लाल चेहरा और आँख के किसी अशुभ दिखने वाले संकेतों के साथ कक्षा में प्रवेश किए। स्वामीनाथन कामना कर रहा था कि वह इस समय कहीं और होता तो अच्छा होता। हेडमास्टर साहब ने कुछ क्षण के लिए कक्षा का निरीक्षण किया और कहा, क्या तुम लोग यहाँ आकर बैठ गए हो? उसके लिए शर्मिंदा नहीं हो, बावजूद उसके कि कल आप लोगों ने क्या किया। एक विशेष सम्मान के साथ वे उन्होंने एक सूची निकाली और दर्जन भर छात्रों के नाम लिए जो कल कक्षा में उपस्थित थे, और उसके बाद ही उन नामों को लिया जो कक्षा में उपस्थित नहीं थे, और उन्होंने विद्यार्थियों को बेंच पर खड़े होने के लिए कहा। उन्हें लगा सजा काफ़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने विद्यार्थियों को बेंच पर ही खड़े रहने के लिए कहा। जब सब ने, स्वामीनाथन भी था, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बाद में एक भाषण देते हैं। जब वह खत्म होता है तो वह उन सबके बाद एक के बाद एक स्पष्टीकरण देने के लिए कहते हैं। एक कहता है उसके सिर में दर्द था, इसलिए वह स्कूल नहीं आया, उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा गया। दूसरा कहता है कि वह कल जब स्कूल आ रहा था तो किसी ने उसे आज स्कूल नहीं है ऐसा कहकर घर वापस जाने के लिए कह दिया। हेडमास्टर साहब उसे जवाब देते हैं, यदि ऐसा था तो वह आवारे व्यक्ति की बात क्यों सुनता है? उसे तो कोड़े का हकदार होना चाहिए। अब तुम्हें तो स्कूल आकर पता लगाना चाहिए। उससे कोई उत्तर नहीं मिला। सजा दोहराई गई। 10 दिन के लिए उसे बर्खास्त कर दिया गया और 2 रुपये जुर्माने के साथ उसे सारा दिन बेंच पर खड़े रहना पड़ेगा, ऐसा कहा गया। तीसरे ने कहा कि उसके सिर में दर्द था। चौथे ने कहा कि पेट में दर्द था। पांचवें ने कहा कि वह स्कूल के लिए निकल ही रहा था कि उसकी दादी माँ का देहांत हो गया। हेडमास्टर उससे कहते हैं कि वह अपने पिता से पत्र लिखवा कर लाए। बालक कहता है कि मेरे तो पिता ही नहीं है। तो वो बोलते, तुम्हारी पालक कौन है? तो वो कहता है, मेरी दादी माँ है। दादी माँ तो मर गई। लेकिन वो वाली दादी माँ नहीं, दूसरी दादी माँ। हेडमास्टर ने कहा कि एक व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? उसे नहीं पता। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो दादी माँ अगर नहीं है तो जाओ, एक काम करो, अपने पड़ोसियों से पत्र लिखवा कर लाओ। तो वो बोलता है, मैं नहीं ला सकता क्योंकि पड़ोसियों को लिखना पढ़ना नहीं आता। मैं एक सड़क के बहुत ही अनपढ़ हिस्से में रहता हूँ। उसके बाद हेडमास्टर ने कहा, शिक्षक को उसके घर के अशिक्षित मोहल्ले में जाकर पड़ोसियों से उसकी दादी माँ की मृत्यु का सच का पता करने के लिए भेजते हैं। थोड़ी खामोशी और पसीना आने लगता है। वे उत्तर देता है, इन सब के बारे में पड़ोसियों को नहीं मालूम, क्योंकि दादी माँ का देहांत तो गाँव में हुआ है। उसकी बात सुनकर हेडमास्टर ने उसकी उंगली पर बेत मार दी और उसे सड़क का कुत्ता कहा और 15 दिन के लिए उसे बर्खास्त कर दिया। जब स्वामीनाथन की बारी आई तब वह असहाय होकर इधर उधर देखने लगा। राजम, जो उसका मित्र था, तीसरे बेंच पर सामने बैठा था और सख्ती से नजर हटा लिया। वह ब्लैक बोर्ड की ओर देख रहा था। उसका सिर, पिछला हिस्सा और गुलाबी कान स्वामी को साफ साफ दिख रहा था। वह असहनीय दृष्टि थी। स्वामीनाथन बहुत ही रहस्यमय लग रहा था और अब की बार ऐसा ही वह पल उसकी आंखों उसी पर स्थिर है और सिर पर पलट जाना चाहिए। उसे एहसास हो रहा था कि वह बेंच से फर्श पर गिर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो गुलाबी कान 3 बेंचों के बीच से भी सुनाई नहीं देगा, यदि जो उसकी आंखों और कानों के बीच के किसी ने ब्लैक बोर्ड डाल डाल दिया हो। हेडमास्टर जी जब उससे पूछ रहे थे कि उनके सवालों से वह बहरा हो गया था। उसे अपने शरीर पर हेडमास्टर जी के बेस से स्वयं की खरोच लग रही थी कि तुम कल क्यों नहीं आए थे। हेडमास्टर जी ने उसके ऊपर और देखा और पूछा। स्वामीनाथन ने पहले आवेश में आकर उसका विरोध करना चाहा कि वह कल अनुपस्थित नहीं था, किंतु उपस्थिति पंजी में वह था। मैं जड़वत था, आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी टोपी छीन ली गई, उसे जला दी गई। बहुत ही बलशाली आदमी थे। उन्होंने मुझे घेर लिया था और मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। जब एक महान आदमी जेल भेजा गया और मैं अचंभित था यह देखकर। तुम एक अंग्रेजों के गुलाम हो। ढाका के मलमल को जिस तरह वह काट नहीं सकते, गुलामों के गुलाम एक दूसरे के अलग करने वाली व्याख्या थी जो मेरे सिर के ऊपर थी, और जबकि इस समय वह विचारशील था पर व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उसने सिर दर्द का बहाना बताना सोचा, लेकिन उसने सोचा वह संकट में पड़ सकता है, पहले वाले की तरह। हेडमास्टर जी चिल्लाए, तुमने अपना मुंह नहीं खोला। उन्होंने अपने बेस से स्वामीनाथन के सीधे कंधे पर चोट मार दी। स्वामीनाथन आंसू भरी आंखों से हेडमास्टर की तरफ एक टक देख रहा था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने प्रश्नों के उत्तर मुझे बिना घूरते हुए नहीं दिए तो। हेडमास्टर ऐसा चिल्लाकर कहते हैं। मैं नहीं आया था मास्टर, स्वामीनाथन हकलाते हुए बोलता है। ऐसा क्या? हेडमास्टर ने कहा और मुड़कर एक लड़के को कहा कि जाओ चपरासी को बुला कर लाओ। सब स्वामीनाथन ने सोचा, चपरासी को बुलवाकर क्या वो मुझे पिटवाना चाहते हैं? अगर उसने कुछ किया तो मैं काट लूंगा सबको और मार करके चले चले जाऊंगा। चपरासी आता है। हेडमास्टर से पूछते हैं, अब तुम बताओ, बेंच पर जो बदमाश लड़का खड़ा है, क्या तुम उसे जानते हो? चपरासी ने डरावने तरीके से देखा और घूरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम ही हो जिसने कांच तोड़ा था? मैंने तुम्हें कल देखा था, खिड़की के झरोके का कमरा। हेडमास्टर जी ने दिलचस्पी के साथ जोड़ दिया। अब भागने का या बचने का कोई उपाय नहीं था। स्वामीनाथन मूर्खतापूर्ण घूर रहा था। तब उसे अपनी पीठ पर जोर की मार मिली। हेडमास्टर जी ने उससे प्रश्न किया, युवा लुटेरे, क्या इस बारे में कुछ और कहोगे? लुटेरे स्वामीनाथन के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया।
यह सत्य था कि उसने कांच तोड़ा था। वे देखे गए थे। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वह अनजान अपेक्षित बन गया था और अपने ऊपर लगे इल्जाम की उसे परवाह भी नहीं थी। उसकी पीठ पर फिर से एक बेत पड़ी और वह बोल उठा, मुझे मत मारिए सर, दर्द होता है। उस समय उसने नीचे बुलाकर फिर से 4 बेत लगा दी। वे बोले, खड़े रहो यहीं बेंच पर और चुपचाप मूर्खों की तरह घूरते रहो। अब मैं तुम्हारी बर्खास्तगी की घोषणा करता हूँ। स्वामीनाथन के शरीर में प्रत्येक रोमकूप से बेटे द्वारा मारे जाने वाले जलन हो रही थी। अचानक उसमें साहस की बाढ़ आ गई। हिम्मत व हताशा की बात आती है। वह आंसुओं को हटाता है और धमकी भरे स्वर में वहां से कुछ कहकर निकल भागता है और किताबों को कसकर पकड़ता है। भागते बड़बड़ाता है कि मैं तुम्हारे गंदे स्कूल की परवाह नहीं करता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।